अल्लाह वबरकात। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मैं आपके सामने अभी एक अमल लेकर के पेश हुआ हूँ। वो अमल है हुब का, प्यार का। किसी के दिल के अंदर अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत उतारने के लिए और आपकी मोहब्बत से उसका दिल भर जाए, ये एक बहुत मुजरब अमल है और आसान अमल है। तो मैं मुख्तसर ही वक्त के अंदर आपको इस अमल की तरफ ही लेके चलता हूँ। तो वो अमल क्या है? जो मेरा भाई किसी के दिल में अपनी मोहब्बत उतारना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है कि उसका कोई दोस्त है उसके साथ नाराज़ है, उसका कोई अजीज़ों का रिश्तेदार है, या उसका जो भी मामला हो, ये हुब के लिए है, प्यार के लिए है, मोहब्बत के लिए है। और ये मैं आपको क्या इसकी मिसाल दूँ, ये तो अमल एक बम है, बम, एटम बम। इंशाल्लाह आप इसका अमल करेंगे तो ऐसे इसका असर होगा ना, आप इंशाल्लाह फिर मुझे बाद में बतलाएंगे कि इसका असर हुआ था, और ज़रूर होगा। ये अमल ज़ाया होने वाला नहीं है। तो अमल सिर्फ़ 9 दिन का है। ये उन नौजवान या वो मेरे भाई जो कहते हैं कि हमारा फ़लाँ रिश्तेदार नाराज़ है, या जो भी कोई रिश्तों का मामला है, किसी से रिश्ता तय करना है, कोई लड़की है या लड़का है, तो इंशाल्लाह ये अमल करेंगे, 9 दिन अमल करेंगे, ये तीसरे दिन ही आपको इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और इंशाल्लाह जिस पर अमल ये करेंगे वो आपको कॉल कर देगा या अपनी मोहब्बत का, अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर करेगा, किसी न किसी ज़रिए आपको इल्म भी हो जाएगा, पता चल जाएगा। और 9 दिन जब इस अमल को कर लेंगे तो इंशाल्लाह देखना कि इसके असरात कितने। तो आइए अमल की तरफ के। अमल क्या है? आप अमल इसको लिख लें, या अगर याद हो जाए तो वो तो आपको अच्छी बात है, तो लिख लें। अमल क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? वो ये है कि जब महीना शुरू हो, जब चाँद नज़र आए, ये किसी भी महीने का है, शुरू माह में आपने पहली जुमेरात को इशा के बाद ये अमल करना है। पहली जुमेरात को, पहले माह की पहली जुमेरात को आपने ये अमल करना है और इशा के बाद करना है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसका अब आपको वक्त बतला दूँ। इशा के बाद करें तो ठीक है, बात बन जाएगी। नहीं तो इसका, और अगर इसको 2 बजे करें, 2 बजे के बाद बात, तो फिर तो इसकी क्या ही बात है, फिर तो बिल्कुल कमाल हो जाएगा अगर 2 बजे के बाद करें। नहीं तो इशा के बाद इस अमल को लाजमन करें, और इशा के बाद इसका भी असर इंशाल्लाह आपको दिखलाई देगा और ज़रूर होगा। वो क्या है? आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है या 2 बजे के बाद बैठें, उस वक़्त वज़ू करें। वज़ू करने के बाद मुसल्ला के ऊपर बैठें, बैठ कर के अपना जिस तरफ आपका महबूब, जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत उतारना चाहते हो, उस तरफ अपना मुंह कर लें। यानी कि महबूब के मकान की तरफ, उसके घर की तरफ अपना चेहरा कर लें। उधर अपना चेहरा करके आप बैठ जाएं। एक बात याद रखना कि आप खुशबू अपने कपड़ों को ज़रूर लगा लें। ये परफ्यूम वगैरह नहीं लगानी। क्या लगाना है? अतर हो जाए, चमेली का है तो अच्छा ही है, मोतिया का ये अतर लगा लें, मोतिया का लगा लें, चमेली का लगा लें, अतर लगाना है। और खुशबू कपड़ों को ज़रूर लगा लें। अपने महबूब, अपने उसके तरफ जिसके दिल में आपने मोहब्बत उतारनी, उधर चेहरा कर लें और इसको खुशबू अपने कपड़ों को लगा लें। और उस अपने महबूब का, जिसके दिल में आपने मोहब्बत उतारनी है, अपनी आंखें बंद करके उसका तस्वर अपनी आंखों के सामने बांध लें। उस अपने महबूब को अपनी आंखों के सामने ले आएँ, तस्वर आना, और उसको सामने करके आपने ये एक दुआ पढ़नी है। एक दुआ आपने इसको कितनी बार पढ़ना है? 900 बार, यानी कि 9 तस्बीहें आपने निकालनी है। अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ लें। पहले दरूद इब्राहिम पढ़ें, फिर दोबारा आखिर में दरूद इब्राहिम पढ़ें, और दरमियान के अंदर आपने ये आयात पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयात को आपने 900 बार पढ़ना है, यानी 9 तस्बीहें आपने निकालनी है। फिर उसके बाद जब आपका ये अमल मुकम्मल होगा
तो वो जिस तरह या उसका अपने महबूब का जिसका दिल में आपने मोहब्बत उतारनी है उसका तसव्वुर बांधें और तसव्वुर बांध करके उसके सीने के ऊपर फूंक मारें। 3 फूंक मार लें, 5 मार लें, 7 मार लें। तसव्वुर आना उधर बैठ करके ही उसको अपनी आंखों के सामने ला करके 5, 3 या 7 उसके सीने पर फूंक मारें। तो फिर उसके बाद आपने दुआ करनी है कि अल्लाह मैं ये अमल कर रहा हूँ अपनी ये नेक नीयत से, अच्छे इरादे से। किसी ने बच्ची ने करना है शादी के लिए कि उसको है कि जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, अपने रिश्तेदारों के अंदर बाज़ रिश्ता हो जाता है, वो लड़का नहीं मानता या लड़का का रिश्ता तय मंगनी होती है तो फिर लड़की इनकार कर देती है। ये उन मेरे भाइयों के लिए या जो माँ बाप परेशान है ये उनके लिए इंशाल्लाह अमल करेंगे। तो ये दुआ के इतना है क़ुव्वत और इतनी ताकत है, आप इसको जानते हैं। आपने इसके बारे हदीसें भी सुनी होगी कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, अंधेरे थे, मछली के पेट के अंधेरे, फिर पानियों के अंधेरे, समंदर के अंदर थे, समंदर की तहों में थे। तो जब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने वो सारे अंधेरों से नजात दी, अल्लाह ने उन अंधेरों से निकाला, अल्लाह ने उस काल कोठरी से निकाला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नजात दे करके बाहर निकाला। इस दुआ के इतने असरात हैं। तो ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है, पर ये दुआ इस मकसद के लिए इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे ना तो इसका बहुत आपको असर होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोबारा फिर ये अमल सुन लें, हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। आप अमल को नोट कर लें, दोबारा इसको रिपीट कर लें। वो अमल क्या है? आपने इशा की नमाज़ के बाद अगर 2 बजे कर लें तो सबसे अच्छी बात है। ये तो फिर क्या ही बात, कितनी इसका और कितना, ये तो कुछ कहते हैं बम बन जाएगा। तो इसको 2 बजे कर लें तो क्या ही बात है। तो आपने मुसल्ला के ऊपर बैठना है, मुंह अपने महबूब के मकान की तरफ करना है जिसके दिल में आपने अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपनी उल्फत डालनी है कि वो आपका हो जाए, आपके साथ प्यार करने लगे, आपके साथ मोहब्बत करने लगे। आपने उसके मकान की तरफ चेहरा करके बैठना है और अपने महबूब का तसव्वुर अपनी आँखों के सामने बांधना है। अपनी आंखें बंद कर लें। इस तरह वो जो है आपका महबूब, उसको अपनी आंखों के सामने लाएं, उसको अपनी आंखों के सामने रखना है और फिर 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको 900 बार पढ़ना है, यानी कि 9 तस्बीहें आपने निकालनी हैं। फिर उसके बाद आपने फिर दोबारा दरूद इब्राहिम को 11 बार पढ़ना है। तो इसको करना कितने दिन है, इसकी तादाद भी, ये आपने सिर्फ 9 दिन करना है। कितने दिन? सिर्फ़ और सिर्फ 9 दिन करना है। और बात याद रखना कि माह के शुरू में करना है। माह के शुरू में जो पहली जुमेरात आए उस जुमेरात को करना है और शुरू माह में। इसके आगे पीछे करेंगे ना तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, फिर ना कहना कि इसका फ़ायदा नहीं होगा। इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको बतलाया है ना, इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। और देखना कि पहले 3 दिन के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ महसूस होना शुरू हो जाएगा। किसी ना किसी ज़रिए वो आपको ज़रिए फ़ोन करे, कॉल करे या जो भी, वो तो अल्लाह इसका रास्ता निकालेगा। इंशाल्लाह इसका ज़रूर काम हो जाएगा। कपड़ों को अतर भी ज़रूर लगाना है और पकीज़ा होना है। और उस दिन आपने कच्चा प्याज नहीं खाना, बदबू वाली कोई चीज़ नहीं खानी। और आपके कपड़े साफ़ होने चाहिए। ये नहीं कि इनके ऊपर कोई ऐसी गंदी चीज़, पलीत चीज़ लगी हो जिससे आपकी नापाकी हो। कपड़े आपके पाक और प्याज नहीं खाना। और अतर सबसे अच्छा यही है, चंबेली का लगा लें या ये मोतिया का अतर लगा लें तो बहुत फ़ायदा आएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि जो मेरा भाई ये अमल करे, अल्लाह ताला उसको इस अमल में कामयाबी